फिर भी उन्होंने 1800 किलोमीटर आके पाकिस्तान में उन्होंने कब्जा किया था। पाकिस्तान ने सिर्फ 700 किलोमीटर कब्जा किया था। नहीं, हम तो कहते हैं 1965 हम जीते हैं। कि अभी तक सिर्फ इंडिया में सिर्फ एक ही मार्शल लॉ लग चुका है, लेकिन यहाँ में मार्शल लॉ नहीं, इमरजेंसी लगी थी। जी इमरजेंसी लगी थी, लेकिन इधर अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें इंजीनियरिंग के हवाले से जो ऑनलाइन बुक्स हैं वो ज़्यादातर ऑथर कहाँ के मौजूद होते हैं? अगर एशिया की बात करें, एशिया की बात करें तो हमें ज़्यादातर इंडियन राइट मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें इसके अंदर बड़ी अच्छी बात है जो अगर चाइना सस्ती चीज़ देता है तो फिर हम चाइना से खरीदेंगे नहीं, हम पाकिस्तान में वो चीज़ बनाएं, ठीक है ना? वो ठीक है ना, पाकिस्तान की सारी प्रोडक्ट वही यानी कि स्टार्ट करें, ठीक है ना? रीजनल रिपोर्ट है वर्ल्ड टाइम में, आप अगर उसको पढ़ लें कि इन्होंने शायद कुछ बिलियंस डॉलर आए ना इन्होंने इंडिया से लिए, क्योंकि इंडिया की वैसे जो इंडिया की आईटी है वो पूरी दुनिया में टॉप पर है। इंडिया की मेडिकल में टॉप, वैसे इंडिया तो एजुकेशन में टॉप है। इंडिया ने हर एक चीज़ में काम किया। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब युगांश रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम फिर से एक नई वीडियो लाए हैं। ये वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल से, जो कि उन्होंने आम पब्लिक से एक रिव्यू लिया है कि इंडिया ने जो जम्मू कश्मीर का बजट जारी किया है वो $14.5 बिलियन है। इतने में तो हमारा पाकिस्तान जो IMF से कर्जा मांग रहा है वो $5 बिलियन का कर्जा मांग रहा है, जिससे हमारे पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच जाएगा। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राजा खान। आपका नाम? मेरा नाम अली हसन है। अली हसन है। क्या करते हैं आप? सर CSS की मैं तैयारी करता हूँ। जबरदस्त। CSS कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और आप? मैं जीसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ अभी। यूनिवर्सिटी क्या सब्जेक्ट है आपका? मेरा BS हिस्ट्री है वैसे। BS हिस्ट्री। जबरदस्त। इसलिए आप यहाँ पे बुक्स के स्टॉल पे आए हैं, शायद हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ बुक्स लेने के लिए आए हैं। जी जी। अभी रिसेंटली आपने कौन सी अभी बुक ली है? अभी यार ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, मेरा सब्जेक्ट है CSS में पाकिस्तान अफेयर्स, उसमें ये काम आ जाएगी। ये हिस्ट्री के रिलेटेड आई थिंक। जी जी, पाकिस्तान की। चले पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से भी आपसे क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा। अभी जो टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान 1947 से लेके अब तक 1948-47 से लेके अब तक कश्मीर का नारा लगाता रहा कि जम्मू कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, जुल्म जुल्म जुल्म। ठीक है, आज पाकिस्तान अगर IMF के पास जाता है बेल आउट पैकेज के लिए तो वो $7 बिलियन की रिक्वेस्ट करता है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं वहाँ पे $14.5 बिलियन उन्होंने जस्ट अपना बजट दे दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। क्या कहना चाहेंगे, हमारा 75 साल का नारा कहाँ रह गया और हम खुद कहाँ पे खड़े हैं? सर यहाँ शुरू पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस से ये कहानी शुरू होती है। तो इंडिया ने अपनी इकनॉमी पर ध्यान दिया और हमने अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान दिया। शुरू से ही हमने अपनी सिक्योरिटी पे बजट बढ़ा दी। जो बेसिक चीज़ें हैं, एजुकेशन, हेल्थ है, उस पर हमने बजट नहीं बढ़ाई। हाँ, टेक्नोलॉजी पे, IT इंडस्ट्री है उस पर बजट नहीं बढ़ाई। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इदारा है डिफेंस का है, उस पर हम ज़्यादा बजट देते हैं। ठीक है, हमें मतलब डिफेंस अच्छा रखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला कि उन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया, हमने डिफेंस पे ध्यान दिया। क्या उनका डिफेंस बेहतर नहीं? अभी अगर बात करें स्टार्टिंग से लेकर 1947 में हमारी भी आज़ादी हुई है और उनकी भी आज़ादी हुई है। और उसके बाद हमने पहले ही साल में 1948 में हमने पहले ही भीख मांगी थी अमेरिका से। हमने पहले ही अपने हाथ उधर ही रखे थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया था। जो मुआहदा हमने कर लिया और वो तो 1985 का है, लेकिन 1948 में ही हमने भीख मांगी थी। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हम पहले ही दिनों से लेकर हम गुलाम बने हुए हैं। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर मैन जो पाकिस्तान आर्मी का रोल आता है। 1958 में आर्मी ने आकर जहाँ पर हुकूमत की थी, लेकिन अगर हम देखते हैं इंडिया में आकर आर्मी ने कोई हुकूमत नहीं की। अभी तक सिर्फ इंडिया में सिर्फ एक ही मार्शल लॉ लग चुका है, लेकिन यहाँ पे मार्शल लॉ नहीं, इमरजेंसी लगी थी। जी इमरजेंसी लगी थी, लेकिन इधर अभी तक 4 से 5 लग चुकी हैं। 4 तो ऑफिशियल हैं, एक 5वीं नॉन ऑफिशियल है। और वैसे तो डिफेंस सिस्टम उनका भी स्ट्रांग है। अगर हम 1965 की बात करें, फिर भी उन्होंने 1800 किलोमीटर आके पाकिस्तान में उन्होंने कब्जा किया था। पाकिस्तान ने सिर्फ 700 किलोमीटर कब्जा किया था। नहीं, हम तो कहते हैं 1965 हम जीते हैं, 65 की जंग हमने तो चने चबवा दिए। नहीं, अगर आप वैसे बात कर न्यूट्रली देखें तो जितने बंदे हमने उनको को है ना हाइड किया हुआ था, इधर जो लाहौर की जेल्स हैं, पिंडी की जेल्स हैं, और उनके बाद में हमने सिर्फ 700 किलोमीटर सिर्फ वो है ना कब्जा किया हुआ था। लेकिन उस एरिया में जाके मतलब थोड़े से वो सिंध वाली साइड पे वो थोड़े से पीछे जहाँ पे आबादी नहीं थी, और वो लाहौर के करीब आ चुके थे, मैंने ये जो सुना है। जी हाँ, वो लाहौर के करीब आ चुके थे। और उन्होंने 1800 किलोमीटर बाय के अजीज के किताब से 1800 किलोमीटर आके उन्होंने कब्जा किया था।
चले ये से नारे लगाते रहे, आज वो जिसके लिए नारा लगाते वो कहाँ का कहाँ जा रहा है डेवलपमेंट में, और हम फिर IMF के पास जा रहे हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है ना वो पाकिस्तान की फेल हो चुकी हैं, ये मसला है। अब स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमें मतलब रिफॉर्म लाने हैं पाकिस्तान में। वो कौन से रिफॉर्म्स हैं? टैक्स रिफॉर्म्स हैं। जो एलीट है ना इस मुल्क का, रिच है, उन पे टैक्स लगानी है। उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पे डिस्ट्रीब्यूशन के लाज लगाने हैं, ताकि जो मिसाल के तौर पर अगर एक जागीरदार है उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, तो रिफॉर्म्स लाएंगे तो उसके पास कम ज़मीन हो जाए, गरीबों के पास भी चली जाएगी। सबसे पहले जो पॉलिसी बनाने की जरूरत है वो एजुकेशन के हवाले से है, अवेयरनेस के हवाले से। हमारे अभी पब्लिक को एजुकेशन का ही नहीं, इतनी तरीके से अवेयरनेस ही नहीं, हिस्ट्री का नहीं पता। आप तो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपने ये ईमानदारी से बताना है, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो बिल्कुल सच है, वो हकीकत है? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हम सिर्फ यही बात पढ़ते हैं जो बस पाकिस्तान राइटर लिखते हैं। लेकिन हमें वो पढ़नी चाहिए थी कि जो इंटरनेशनल हो, जो दोनों के अगेंस्ट में हो, जो न्यूट्रल रियलिटी हो वो लिखें। अभी ये जो बात आप कर रहे हैं कि हम अभी पाकिस्तान को इसी नतीजे कहाँ कर निकालें, अगर इनको सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं, पहले ये है कि हमें एग्रीकल्चर पर काम करना होगा। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक एग्रीकल्चर पर कोई काम नहीं हो चुका। अगर हम देखेंगे अभी है ना DHA फेज़ में अभी जो है ना पाकिस्तान आर्मी ने कुछ लायक कब्जा कर लिया, वहाँ पे भी कुछ भी नहीं होगा। अभी वहाँ पर जो भी ज़मीनें हैं वो भी इन्होंने कब्जा कर ली हैं। लेकिन को IMF के पास जाकर ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी है कि हमें $7 बिलियन दे दें ताकि हमारा पाकिस्तान, हमारा कंट्री डिफॉल्ट होने से बचे। एक साइड पे ये है, दूसरी साइड पे जिस कश्मीर के लिए 75 साल से हम यहाँ पे नारे लगाते हैं, मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, उसका जो बजट इंडिया ने अनाउंस किया है वो $14.5 बिलियन है। मतलब हम जितना पैसा अपने आप को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए चाहिए, उससे डबल से भी ज्यादा उनके पास बजट है, एक सिर्फ कश्मीर का। बिल्कुल ऐसे ही कहना चाहिए। असल में देखें, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ डिफ़ॉल्ट हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे फ्रीलांसर्स हैं, आपको पता है हम फ्रीलांसर्स सारी फॉरेन रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान लेके आते हैं। मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, मतलब ज़ाहिरी बात है यूट्यूब पे जो काम करते हैं वो बाहर से पैसे हम यहाँ पे लेकर आते हैं। इसके अलावा जो हमारा बिजनेस है वो भी फ्रीलांसिंग के रिलेटेड है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये बताएं पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ क्यों? क्या ये जो हम दूसरों के घरों में देखते रहे, नारे लगाते रहे, कभी हमें बर्मा के मुसलमानों की, कभी हमें फ़लस्तीन के मुसलमानों की, कभी हमें कश्मीर के मुसलमानों की, तो याद आती है मैं मुसलमान नहीं, आप मुसलमान नहीं, ये भाई हमें अपने घर की क्यों नहीं याद आती? बिल्कुल ऐसे ही ये हमारा एक जिसे कहते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट है। हम दूसरों को देख के उनके बारे में तो बातें कर लेते हैं, लेकिन ना हम अपने आप को सुधारते हैं, ना हम अपने माहौल को, हाँ, ना उनके लिए कुछ कर पाते हैं, ना हम अपनी सराउंडिंग के लिए भी कुछ नहीं कर पाते। देखें कुछ लोग ऐसे हैं जो मिसाल के तौर पे हम अमीर तबके को लेते हैं, वो अपनी लाइफ खुशी से गुजार रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो है महंगाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। असल में हम लोगों को फ़र्क पड़ता है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो हमसे निचला तबका आता है, वो बेचारों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। हम देखें हम यहाँ किताबें बेच के गुजारा कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी करते हैं। और ये इंजीनियर हैं, आपने यही बोला कि आप इंजीनियर हैं, वो यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं और फिर हम कहेंगे कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। उम्मीद तो अच्छे की रखेंगे। ये खैरियत से सबसे पहले हमें बाहर की प्रोडक्ट बंद करनी चाहिए, अपने पाकिस्तान की जैसे भी वो प्रोडक्ट स्टार्ट करनी चाहिए। दूसरे बाहर वाले अगर चाइना सस्ती चीज़ देता है तो फिर हम चाइना से खरीदेंगे नहीं, हम पाकिस्तान में वो चीज़ बनाएं। ठीक है ना, वो ठीक है ना, पाकिस्तान की सारी प्रोडक्ट वही यानी कि स्टार्ट करें। ठीक है ना, बाहर के वो फिर रिलेशन खराब हो जाएंगे ना। इधर साथ आ जाए, वो होने दें। जब दुनिया हमने आगे बढ़ना है ना, हमने दुनिया को नहीं देखना, दुनिया क्या कर रही है। ठीक है ना, दुनिया तो हमें वही अमेरिका भी चीज़ 10 रुपए में बना कर दे देगा, ये चीज़ नहीं देखें। सबसे पहले यहाँ पर सियासत में आ जाए। 1947 से लेकर आज तक हमें कोई सियासी हुक्मरान अच्छा ही नहीं मिला जो कि इस मुल्क को आगे ले जा सके। ठीक है ना, जो अच्छे मिले उन्हें बगैरत गद्दार कह के उतार दिया गया। ठीक है ना, ये बात से मैं एग्री करता हूँ। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ हम यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस कर पाते या नहीं कर सकते, जो है ही नहीं है, वो हम बाहर से लें, वो हम चाहे चाइना से लें। जैसे लाइक ऑयल है, वो हम जहाँ से मर्जी लें, चाइना भी तो ले रहा है। दूसरे नंबर पे इंडिया ने अगर ग्रो किया, वो कैसे ग्रो कर लिया? उनकी भी तो कंडीशन है हमारी सर। हम उन कंट्रियों से मुआहदे करें जो हमें सस्ता दे रही है। ठीक है ना, दूसरे नंबर पे हम ग्वादर वाली साइड पे जाएं, इतना तेल पड़ा है, लेकिन हमने ईरान से मुआहदा किया हुआ है कि हमने 100 साल तक ऑयल नहीं निकालना, गोल्ड नहीं निकाल सकते हम वहाँ से। ठीक है ना, हमने गलत मुआहदे किए, हमें सियासतदान अच्छा ही नहीं कोई मिला, तो हम कैसे आगे बढ़ें?
ठीक है ना। हम मैं यही बात अब कर रहा हूँ। महंगाई जहाँ तक आ गई, हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि इंडिया ने कैसे ग्रो किया, उनकी भी तो बड़े मुश्किलात थी, उनके भी तो बड़े मसाइल। सर, जब कौमें तरक्की करती है ना तो उन्हें बुरा वक्त भी देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौम ने बुरा से बुरा वक्त भी देखा 1947 में, ठीक है ना, अच्छे से अच्छा वक्त भी देखा, लेकिन हुक्मरान अच्छे नहीं मिले इस कंट्री को, ठीक है ना। जो भी मिला वो आया, उसने अपना बैंक बैलेंस बनाया, कोई इंग्लैंड भाग गया, कोई दुबई भाग गया, कोई गद्दार बना के उसे फांसी दे दी गई, लेकिन A to Z हमें जितने भी मिले, हमें कोई मुखलिस नहीं अभी तक सियासतदान मिला। लेकिन इसके अंदर का नाम जी मोहम्मद आरिफ। क्या करते हैं आप? जी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ज़बरदस्त। फिर तो आप हमारे टीचर हुए, उस्ताद हुए। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि IMF से जो बेल आउट पैकेज की पाकिस्तान इस टाइम रिक्वेस्ट कर रहा है या डिमांड कर रहा है वो $7 बिलियन की है, जो कि हम जिस कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कहते हैं, इंडिया साइड जो कश्मीर है, वहाँ का सिर्फ बजट $14.5 बिलियन है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, इस बात के दो पहलू हैं। जी जी, एक तो है कश्मीर की तारीखी हैसियत ठीक है, और दूसरा है मौजूदा पाकिस्तान के हालात। बिल्कुल। तारीखी अपना कश्मीर की अब तारीखी हैसियत देखें तो वो तो उसी तरह है जो 47 में थी कि कश्मीरियों का हक खुद इरादियत। ठीक हो गया। अच्छा, वो चलते चलते अब इस हालात में आ गए हम, जब आप 2023 में आ गए हैं, तो वो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं। हमारी इकानमी जिस तरह नीचे चली गई है, तो अब इस तरह की बात होने लगी है कि जो कश्मीर में इंडिया जो इतना खर्च कर रहा है उससे डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम जी कर रहा है, बिल्कुल, दुनिया देख रही है। जी बिल्कुल सही बात है। तो वो उससे फिर इकबाल का शेर याद आता है, जुर्म ज़ैफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। तो जब आप मुल्कों के हालात इस तरह हो जाते हैं तो फिर आपके जो तनाजुर हैं वो भी तब्दील हो जाते हैं। अच्छा, हम 75 साल से कश्मीर 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 का नारा लगाते आए। आज हमारी कंडीशन ऐसी है कि हमें बेल आउट पैकेज के लिए जितने पैसे चाहिए, जो इतना हम बेल आउट पैकेज चाह रहे हैं, उससे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए हम नारा लगा रहे थे उससे ज़्यादा उनका बजट है, डबल बजट है। ये वजह क्या है? आपको नहीं लगता कि हमें पहले अपने घर में देखने की ज़रूरत थी, या अभी भी अपने घर में देखने की ज़रूरत है पहले? नहीं, ये दो चीज़ें फिर वही बात होती है। एक तो है आपका अखलाकी असूल, आप किस तरह बात करते हैं। वो तो दुनिया में कहीं भी कोई भी अप्रेस्ड कौम है तो उसके हक में आप बोलेंगे कि किसी कौम के साथ ज्यादती हो रही है, किसी कौम की ख्वाहिशात के हटकर उनके ऊपर हुक्म हो रहा है। दूसरी बात है हमारे मुल्क के हालात की क्या, हमें क्या करना चाहिए। ज्यादती तो हमारे साथ भी हो रही है। जी यकीनन, अगर आवाम को देखें तो फिर यकीनन हो रही है, आवाम के साथ ज्यादती हो रही है, यकीनी बात है आपकी, ठीक है। वो तो हमने अपना हाउस इन हाउस दुरुस्त करना है, सीधी सी बात है, अपनी इकानमी को बेहतर करना है। जब हम इस हालत में होंगे कि हमारी इकानमी ऊपर चली जाएगी, आप दुनिया की पावर्स में आपकी कोई से होगी, आपकी कोई सुनी जाएगी, तो यकीनन फिर आपकी बात जो है इस तरह के अखलाकी मामलात में भी सुनी जाएगी। फ्यूचर में क्या देखते हैं पाकिस्तान को की अगर बात करें आने वाले टाइम में, 4 साल 5 साल या 10 साल की बात कर लें, हम बेहतरी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं? और दूसरी साइड पे जैसे दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पे हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं, जिस तरीके से वो ग्रो कर रही हैं, क्या 5 साल में या 10 साल में आपको डिफरेंस नज़र आए? फिर वही बात होगी कि मेरी एक उम्र इस हद तक पहुंच चुके हैं हम, जवानी में बड़ा जोश भी होता है और ख्वाहिशात भी होती हैं, तो अब ढलती उम्र है, तो हम बाज़ औक़ात किसी चीज़ों पे मायूस तो हो जाते हैं कि अब शायद हालात ऐसे ना हों। जबकि आप जब नौजवान हैं, आपके यहाँ ये है कि आपकी उम्मीद होती है, आप कुछ करने के लिए निकले होते हैं, तो यकीनन उम्मीद तो है इंशाल्लाह। बेहतरी की उम्मीद है। आपका सब्जेक्ट क्या है सर? बेसिकली मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। इंजीनियरिंग के हवाले से बात करें, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंजीनियर मौजूद हैं, लेकिन उस तरीके से हम IT की अगर बात कर लें या कोई भी टेक्नोलॉजी की बात कर लें, कोई नई इनोवेशन क्यों नहीं कर पाए? कोई नई इन मौजूदा सालों में जो नहीं, ये सिर्फ मौजूदा सालों की बात नहीं है, ये हमारा कोई निज़ाम तालीम में किसी तरह का हमारा बिल्ट इन प्रॉब्लम है कि हम इंजीनियर्स तो पैदा करते हैं, जो डिस्कवरर हैं, कोई इन्वेंशन करने वाले पैदा नहीं कर रहे। ये हमारे कह सकते हैं हम तालीमी निज़ाम का मसला। इंडिया का जो एक आपने इस वीडियो में देखा ही, जैसे कि आम पब्लिक से जो रिव्यू लिया है, उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया ने जो बजट जारी किया है जम्मू कश्मीर का, वो $14.5 बिलियन बजट किया है। और हम लोग जो विदेशों से कर्जा मांग रहे हैं, कभी IMF से कर्जा मांग रहे हैं, कभी किसी देश में कर्जा मांगने जाते हैं, वो $5 बिलियन का कर्जा मांग रहे हैं हम लोग। $5 बिलियन से हमारा पाकिस्तान काफ़ी अच्छी स्थिति में हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान की आम जनता भी राय दे रही है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने बहुत घोटाले किए हैं। हमारी जो कुछ बड़े कर्मचारी, बड़े अधिकारी जो थे, उन्होंने सब ने अपने अपने जेबें भरी हैं और किसी ने भी देश के बारे में नहीं सोचा। ये सही बात भी है, अगर जिस देश के हुक्मरान या जिस देश के राजनेता अपनी जेब भरने में लग जाए तो वो देश तो अपने यहाँ बेकार हो जाता है। तो आज पाकिस्तान की वही स्थिति है कि वहाँ पर खाने के लिए
हर चीज़ इतनी महंगी है कि वहाँ की जनता भी बहुत त्रस्त है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता भी बहुत शॉक्ड हो रही है कि भाई $14.5 बिलियन एक सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट है वो इंडिया का, वो काफ़ी बहुत बड़ी रकम इंडिया ने जारी की है जम्मू कश्मीर के लिए। और उसी रकम से जम्मू कश्मीर का आज इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि ये लोग पाकिस्तानी खुद जम्मू कश्मीर की नामरी करने के लिए अपने मुंह से बोल रहे हैं कि भी हाँ जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा हो रहा है। पहले हम लोग सुनते थे कि जम्मू कश्मीर में बहुत क्राइम होते हैं, वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत परेशान रखती है, कुछ प्रतिबंध भी लगाती है। लेकिन अब उन्हें भी, पाकिस्तानी लोगों को भी दिख रहा है कि अब ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कुछ होता था वो हमारी मीडिया, हमारे नेता एक अपने वोट बैंक के लिए और एक अपनी जो जनता में ज्वलन बनी रहे, हर टाइम द्वेष भावना बनी रहे, दुश्मनी बनी रहे, उसके लिए ये नेता लोग करते थे। लेकिन आज जब से सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर जो साइड है इंटरनेट की, जब से वो चली हैं तो उन लोगों को भी हकीकत दिखने लगी कि जम्मू कश्मीर में क्राइम कम, विकास ज़्यादा हो रहा है। और आज पाकिस्तान में तो इतना विकास हो रहा है कि वो आप सब लोग देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, वहाँ पर लोग बाग मर रहे हैं भूखे। आज $5 बिलियन जो कि पाकिस्तान हर जगह से मांग रहा है और उसे कोई देने के लिए राजी नहीं है। कुछ ना कोई अपनी शर्त रख देता है जिससे पाकिस्तान को अपने पैर पीछे खींचने पड़ते हैं। आज वो डिफ़ॉल्ट की स्थिति में आ चुका है, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने वाला ही है वो। वहाँ की इतने फूड क्राइसिस हो चुके हैं, इतनी हर चीज़ क्राइसिस से गुजर रही है वहाँ पर। तो आज पाकिस्तान भी इतने शौक थे कि भाई $14.5 बिलियन आज इंडिया ने जो बजट जारी किया जम्मू कश्मीर का, इससे तो जम्मू कश्मीर का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो होना भी चाहिए। जिस देश में भाई तरक्की होगी, अगर जिस देश का हुक्मरान भी ठीक होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो उस देश अपने आप तरक्की कर लेते हैं। ऐसा ही पाकिस्तान को करना चाहिए, अच्छे नेता चुनने चाहिए, अच्छे नेता होने चाहिए उस देश में भी। आज तक जो अपनी जेबें भरी, अब कुछ देश के लिए भी सोचें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए